हरे कृष्णा। अभी राम मंदिर में जो सेवा पूजा होता है और इसमें कुछ कंट्रोवर्सी आया है, मैंने कुछ संशयात्मक सब चर्चा हो रही हैं जो सही, और उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। कौन राम मंदिर में पूजा करना है, कौन शंकराचार्य वाले अपनी तरफ से बोल रहे हैं और रामानंदी साधु अपनी तरफ से कह रहे हैं और मैनेजमेंट जो शासन करने वाले उनका निर्णय, ये सब चीज़ जो कंट्रोवर्सी ऊपर है ये वीडियो में बना रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है वास्तविक कि भगवान राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है कि उनका जो मंदिर, नया मंदिर का उत्सव समारोह हो रहा है नवीन अयोध्या में, वो मंदिर में वास्तविक पुजारी सेवा करने वाले, पूजा सेवा का दायित्व तो किसी के ऊपर होना चाहिए। वो शास्त्र में क्या लिखा गया, शास्त्र में प्रमाण क्या है, और वो सब चारी में चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। लोग तरह तरह की बात करते हैं, लोग भी जानते हैं, आम जनता क्या जानते हैं कि कौन सेवा कर सकता है, सेवा का योग्यता क्या होता है, किस प्रकार की भगवान की सेवा किया जाता है, शास्त्र में क्या लिखा है। वास्तविक निर्णय हम शास्त्रों को देखिए किया जाता है। बहुत लोग बहुत प्रकार कहते हैं, बहुत प्रकार मत होते हैं, बोले ये भी साधु, वो भी साधु, वो भी साधु। लोग मतलब के जो भी भगवा कपड़ा पहन लिया उनको साधु वाले मान लेते। और किंतु वैष्णव विधि विधान जो सेवा बारी में शास्त्रों को निर्णय कर किया जाता है, शास्त्रों को छोड़कर ही नहीं किया जाता। भगवान गीता में कहते हैं जम शास्त्र विधि मुसुर्य वर्तन्ते कर्म कारत न स सिद्धि नापनोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र विधान को बढ़ाना कर लेता है, अपने हिसाब से कार्य करता है, न तो सिद्धि मिलता है, न सुख मिलेगा, न परम गति की प्राप्ति कर सकते। इसलिए बहुत नेक्स्ट लाइन में भगवान कहते तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधान तो कर्म कर्तुम। इसलिए शास्त्रों को जानकर ही कार्य करना चाहिए, जैसा व्यक्ति आगे प्रगति कर सकता है। जैसा ही भगवान राम जी का मंदिर आगे प्रगति कर सकता है, संपन्न हो सकता है, ये सब चीज़ आपको शास्त्र विधि विधान को देखना चाहिए। शंकराचार्य की अपनी मत, यहाँ रामानंदी साधु उनकर अपनी मत, और सब ये अलग अलग तरह तरह दिया गया कह रहे। वास्तविक जो भगवान राम जी का सेवा पहले जो करने वाले थे वो भक्तों से द्वारा होता है। हम तो भक्त सबको मान रहे हैं, ये भी भक्त वो भी भक्त, किंतु शास्त्र विधान को तो वैष्णव परंपरा होना चाहिए और गुरु परंपरा से आचार्यों से दीक्षा शिक्षा आदि लेना चाहिए, तभी वो संस्कार होना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं जो कोई भी गुरु हो सकता है। षट्कर्म निपुण वेदा मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव सुपच गुरु। ये कहा गया यदि मंत्र तंत्र में विशारद व्यक्ति, विप्र विद्वान, वेद को जानने वाले, यदि पढ़ने वाले, यदि मंत्र तंत्र विशारद है, यदि वैष्णव नहीं है, वो गुरु होने का योग्यता नहीं है। इसलिए गुरु वो हो सकता है जो चंडाल घर पर जन्म हुआ भगवान का भक्त है, वैष्णव है, भगवान विष्णु भक्त, वो गुरु हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहता, भगवान भी गीता में कहते भक्तिया मामा भी जानाती जवान जस्माती तत्व। तो मेरा भक्तों मेरे को ठीक ठीक जानता है कि तत्व तो ठीक ठीक जानता है, किंतु न मैं विदु श्रवणा न वर्षे, न विद्वान मेरे को जान सकते, ना देवता लोग को जान सकते, ना सुर असुर कोई जान सकते। ऐसा नहीं, भगवान बोलते मेरे को समझ, मेरा भक्त ही जान सकता। उनके भक्तों को वैष्णव होते, जो विष्णु का भक्त होते। इसलिए प्रथम योग्यता होता है कि वैष्णव होना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। मंदिर बन रहा है, कल दिखावा करने के लिए मंदिर नहीं बनता है। मंदिर में भगवान की सेवा किया जाता है। अब भगवान की सेवा, भगवान किससे सेवा लेते? अपनी भक्तों से सेवा लेते, दूसरा लोग से नहीं लेते। अपने जो भक्तों यदि में कोई नहीं होगा, भगवान उनके हाथ में पानी भी नहीं छुएंगे। इसी प्रकार शिव विग्रह की सेवा करने के लिए उनको वैष्णव बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। कोई निराकार उपासना कर रहा है, कभी कभी दूसरा को उपासना करो, वो कैसा भक्त हो सकता है? भगवान को निराकार ज्योति मान रहा है, परम सत्य को ज्योति मान रहा है, ऐसा व्यक्ति कैसा भक्त हो सकता है? परम सत्य तो राम है, कृष्ण है, ऐसे मानना चाहिए। जब तो कृष्ण राम का अपना परम सत्य रूप में नहीं मान करके उनका आराधना करते नहीं, उनका दास नहीं बनते, उनका सेवक नहीं बनते, कैसे सेवा करेगा? इसलिए उनको सेवक करना पड़ेगा, पहले तो उनका सेवक होना पड़ेगा। जब तक सेवक नहीं बनेंगे तो भगवान का सेवा कैसा कर सकते हैं? और सेवक कैसा बन सकते हैं? जो पुरानी सेवक होते उनकी सेवा की अनुसरण करते, उनकी चरण चिन्ह पर चलते, जो सेवा करते उनसे सीखना पड़ता है सेवा कैसा किया जाता है।
और ये सेवक की दस नहीं बनते। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हमारा कोई योग्यता नहीं, हम सन्यासी ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना राजा ना कोई ये नहीं, मैं तो मेरा योग्यता है गोपी भर्तु पद कमल दासनु दासनु दास। गोपियों की भरण पोषण के लिए भगवान जो कृष्ण है उनका दास के दास है। ऐसे जो राम का दास की दास बनेगा वही राम का सेवक बन सकता है। भगवान उनकी सेवा ले सकते हैं। जब तक उनका दास नहीं बनेगा वो कैसा बने, भगवान कैसे सेवा स्वीकार करेंगे। इसलिए सेवा को जानता कौन जानता है, सेवा कैसे किया जाना चाहिए, भगवान राम का दास जानता है। इसलिए उन्हें दास सेवक जो होते हैं वो वैष्णव होते वो सेवा करते, पहले से कर रहे हैं और करेंगे आगे जा करके। ये सरकार ने निर्णय दिया है और वहाँ की जो ट्रस्टी बोर्ड की जो ये है वो दिए है, ये सेवा करना चाहिए, वो बहुत अच्छा हो रहा है। किंतु लोग कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए। लोग सोचते हैं शंकराचार्य ने आया तो नहीं आया, भगवान राम जी थोड़े से भजन करना भक्ति कर ले। यदि भजन करने वाला व्यक्ति होगा वो अपने में दीनता आएगा, दैन्य भावना आएगा, मैं भगवान के दर्शन करूं, भगवान की ये करूं, सेवक बनूं, सेवा करूं। अब भगवान की सेवा में सहयोग करने के लिए चाहेगा और रोड़ा नहीं डालने का भगवान की सेवा के लिए। भगवान की और भगवान की सेवा में हमारा मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ जी है, योगी आदित्यनाथ जी है कि हमारा सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो बहुत अच्छे काम करके दिखाई दिए भगवान की सेवा करने के लिए। ये राजा के काम होते हैं, राजा व्यवस्था कराते हैं कि सेवा करने का, भगवान की सेवा करने की व्यवस्था कराते, सेवा नहीं खुद करते, व्यवस्था कराते कैसे सेवा करना चाहिए, कैसा भगवान के वो व्यवस्था की, मंदिर बनाए दिए, सभी प्रकार रास्ता घाट आने जाने का व्यवस्था भी कराए दिए, सब कुछ सुविधा कराए, ट्रस्ट बोर्ड बनाए। ये राजा के काम होता है, राजा के जो राजा करना चाहिए था वो किए। प्रधानमंत्री को गाली मार रहे हैं, बीजेपी को गाली मार रहे हैं, ये भगवान के भक्त होते? भगवान के भक्त ऐसा कभी नहीं बोल सकता। हाँ, प्रधानमंत्री को गाली मारना, योगी आदित्यनाथ को गाली मारना, ये वैष्णव के काम नहीं है, साधु का काम नहीं है। साधु होता है उनको प्रशंसा करना चाहिए, सम्मान्य काम किए जो कभी नहीं हुआ था। आज 500 साल से लड़ाई कर रहे थे, 500 आज कौन करके दिया था? ये सरकार करके दिया और उनको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। और उसमें सहयोग करने वाला जो भी उनको सहयोग करना, उनको गाली मारने वाला व्यक्ति कैसा भक्त बनेंगे, ये साधु बने वाले कहा जाएगा। इसलिए वीडियो के माध्यम से कहते हैं वास्तविक हरिभक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी लिखे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी इसको रेटिंग किए हैं और वैष्णव शास्त्र में पूरा सर्वसम्मत, इससे बढ़कर कोई शास्त्र दुनिया में नहीं है जो वैदिक शास्त्रों को निचोड़ कर बना हुआ हरिभक्ति विलास। और वो शास्त्र में लिखा है हरिभक्ति विलास में कैसे सेवा करना चाहिए ठाकुर जी, कैसे प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, कैसे मंदिर की स्थापन होना चाहिए, सब विधि विधान लिखा है। यदि कोई विधि विधान को जानकारी करने के लिए चाहते हैं उनको हरिभक्ति विलास ग्रंथ को पढ़िए, हरिभक्ति विलास ग्रंथ को लीजिए, देखिए कैसे लिखा है, कैसे वैष्णव द्वारा सेवा होना चाहिए, किस विधि विधान को होना चाहिए। शंकराचार्य क्या बोलेगा जो ये हो रहा है। इसलिए हरिभक्ति विलास ग्रंथ को लेके आप मूर्ति स्थापन करिए, विग्रह स्थापन करिए और जीवन में निश्चिंत सफल मिलेगा और बहुत अच्छा होगा। वीडियो जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।